टीम इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसी पटकनी लगाई है। अब पाकिस्तान तो ना सही से खड़ा हो पा रहा, ना तो सही से चल पा रहा, क्योंकि हाल ऐसा कर दिया है टीम इंडिया ने पाकिस्तान को। शायद पाकिस्तान ने आज भी सोच रहा होगा कि शायद 2017 में अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया को ना हराया होता तो शायद टीम इंडिया आज मेरा इतना गंदा हाल, बुरा हाल नहीं करती। क्योंकि जिस तरह से आईटीआई वाले ने, बाबा ने भविष्यवाणी की थी, तो लोगों ने, उनके दिल के हताश बाबा थे, उनके बातों का मानना था। लेकिन फिर भी जिस तरह से उन बाबा को मैं सामने लाना चाहता हूं कि आईटीआई वाले बाबा, कि जिस तरह से सब जगह भविष्यवाणी करना, लेकिन कभी टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच का भविष्यवाणी नहीं करना। ऐसा आपने देखा था कि जिस तरह से आईटीआई वाले बाबा ने कहा था कि टीम इंडिया नहीं जीतेगी पाकिस्तान के आगे, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद पर शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर कहां पानी फेर देंगे। आपको लगा था क्या पहले थोड़ी बहुत कि जिस तरह से टीम इंडिया पाकिस्तान से हार जाएगी? नहीं गुरु, विराट कोहली जिस तरह से, यार, उनका कहना है कि हम किसी भी टीम के आगे या किसी भी मैच के आगे नहीं चल सकते, लेकिन हमें अगर पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया गया तो शायद हम उन्हें चलेंगे भी और उन्हें भी अपनी औकात भी दिखाएंगे और अपने बल्ले से रन भी बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान का ऐसा हाल किया है कि शायद अब उन्हें ना तो समझ में आ रहा है कि हम पाकिस्तान जाएं या फिर यूएई में ही रात में सो जाएं, क्योंकि हर हाल में पाकिस्तान अब वैसे निर्भर हो गई है कि जिस तरह से 99% पाकिस्तान के गुरु चांस नहीं है। पाकिस्तान भले 30 साल बाद होस्ट कर रहा है, यार, इतनी बड़ी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा था। काश ये तो कहो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच यूएई में खेला जा रहा था। अगर टीम इंडिया यही मुकाबला शायद पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में अब तक आधी कुर्सी, आधे टेंट, तंबू जल गए होते गुरु। लेकिन पाकिस्तान भले टीम इंडिया को किसी तरीके नजर से देखती है, लेकिन उसे हर हाल में सुरक्षा प्रदान किए हुए है, तो टीम इंडिया ही प्रदान किए हैं। तो जिस तरह से शाहीन अफरीदी की बात कर लेते हैं, शाहीन अफरीदी से शायद विराट कोहली को इतनी जलन क्यों हो रही थी? क्योंकि विराट कोहली, शाहीन अफरीदी पिछला रिकॉर्ड देख रहे थे तो शायद उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पाकिस्तान के आगे खड़ा किया गया, फिर ऐसे रन मार रहे थे कि मानो कि जिस तरह से ये पिछले मैच में डबल शतक मार के आए हूं। विराट कोहली का आज का ही रिकॉर्ड नहीं है, ये पहले का रिकॉर्ड भी है। विराट कोहली ने जिस तरह से पाकिस्तान के आगे ना तो सर झुकाया, ना तो झुकाएंगे पाकिस्तान के आगे। विराट कोहली हमेशा चले, हमेशा चलते रहेंगे, चाहे कितने भी एजेड हो जाए। पाकिस्तान को किस तरह से झुकाना विराट कोहली अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, तो शाहीन अफरीदी क्यों चाले चल रहे थे? शाहीन अफरीदी को विराट कोहली के शतक से क्यों जलन हो रही थी? अब शाहीन अफरीदी ये भी जान रहे थे कि हम हार तो रहे हैं, और इतना नहीं, इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं कि हम शायद अपने लौंडे के लौंडों को क्या बताएंगे, क्या जवाब दे पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही न्यूजीलैंड से एक मुकाबला हार चुका, अब दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने उसे हरा दिया। तो बेटा, अब जिस तरह से एक मुकाबला और बचा है कि जिस तरह से इनका मुकाबला बांग्लादेश से होना है और टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। अब शायद न्यूजीलैंड और इंडिया तो शायद फाइनल, सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से अब पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे टाटा बाय बाय हो जाएंगी कि जिस तरह से अब एक दूसरे पे निर्भर हो जाएंगी। कभी काश ऐसा नहीं हो सकता कि शायद बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, क्योंकि बांग्लादेश इतनी पावरफुल टीम नहीं होती है। उसके बावजूद ये मैच भी अल्टा पलटी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के उतने ही चांस है कि बेटा एक बार फेल हो गए, दोबारा पास होने की दोबारा से ही पेपर देने पड़ेंगे, तभी ये पास होते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया से इससे खुशखबरी से बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से 41वें ओवर में भारत का स्कोर जब 4 विकेट पर 225 रन था और भारत को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन, और विराट कोहली को चाहिए थे अपने शतक बनाने के लिए 13 रन। शाहीन अफरीदी ने सोचा, काश हम विराट कोहली को अगर शतक ना बनाने दे तो शायद विराट कोहली का शतक
ना हो पाएगा। तो मैं कहता हूँ शाहीन अफरीदी तुम बेटा कितनी भी चालें चल लो, तुम्हारे अब्बू जान तुमसे बड़े एक कदम आगे ही सोचते हैं, और जिस तरह से उनको एक कदम आगे सोचना और आगे चलना यही टीम इंडिया विराट कोहली की निशानी है। अब विराट कोहली ने जो फॉर्म बरकरार रखा और नाबाद रह के अपना शतक भी बनाया, पाकिस्तान को भी सिखा दिया कि बेटा अब बाप से कभी न भिड़ना, क्योंकि जिस तरह से तुम लज्जा, ना तो तुम्हारे पास लज्जा है ना तो हया है, तुम किसके आगे झुकोगे किसके आगे बचोगे ये तो हमारी समझ से परे है। लेकिन जिस तरह से आईटीआई वाले बाबा ने जिस तरह से यार टीम इंडिया को ऐसे हार हार मनवा दी थी कि मानो ये तो भविष्य के देवता हो गए। लेकिन मैं आईटीआई वाले बाबा से कहना चाहता हूँ एक ही बात कि शायद सबके आगे और सबके सामने भविष्यवाणी करना अच्छी बात है। आपने जिस तरह से आईआईटी की और जिस तरह से 3 लाख का प्लस पैकेज छोड़ा वो तो अच्छी बात है, और जिस तरह से अपने सनातन धर्म को फॉलो किया कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में इतनी ताकत है, इन पैकेज में कुछ नहीं रखा। लेकिन फिर भी मैं बात बताना चाहता हूँ, एक समय धीरज शास्त्री ने जिस तरह से पहले ही 2023 में शायद प्रिडिक्ट किया था और उस प्रिडिक्ट का कुछ तो रिजल्ट देखने को मिला था, लेकिन आईआईटी वाले बाबा कि जितनी बेरहमी से उठे थे उतनी बेरहमी से कितनी गालियां पड़े। आप बाबा है तो आप अपने हिसाब से कमेंट करिएगा, क्योंकि बाबा का मैं सम्मान करता हूं कि आईटीआई वाले बाबा जो शायद टीम इंडिया को हारने की धमकी दी, हारने का प्रोग्राम बनाया, हारने की रणनीति बनाई। लेकिन आईटीआई वाले बाबा के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करिएगा। विराट कोहली यार इतना धैर्य रख रहे थे कि मानो उन्हें शतक की कोई हेडेक ही नहीं थी, और जिस तरह से उन्हें टीम इंडिया की जीत की ललक लगी थी, और ये अच्छा भी था कि टीम इंडिया ने जिस तरह से यार 241 रन ने पाकिस्तान ने हमें टारगेट दिया था और हमें 242 रन टारगेट बनाना था। अब लग रहा था कि यार ये तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से शाहीन अफरीदी ने यार्कर मार के रोहित शर्मा का विकेट लिया तो लोगों के दिल हताश हो गया यार, अब कहीं और ना विकेट उठ जाए। लेकिन विराट कोहली से यही तो उम्मीद है गुरु कि उनके बल्ले से कहीं भी ना रन आ रहे हो। कोई भी मैच हो, चाहे रणजी हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे जहां पे खड़े हो विराट कोहली, अगर उन्हें पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया गया तो बल्ले से रन आएंगे आएंगे, पाकिस्तान की सूझ में सुझाएंगे सुझाएंगे, और पाकिस्तान को बेटा ये याद भी दिलाएंगे, क्योंकि विराट कोहली ने 91 शतक जो पूरा किया है, और जिस तरह सचिन तेंदुलकर का भी शायद रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, और जिस तरह से 14,000 रन पूरे किए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के सामने ऐसा ललक दिखाई है कि शायद पाकिस्तान को ओपनिंग पार्टनरशिप के आगे जिस तरह से 9,000 रन पूरे कर लिए, और सचिन तेंदुलकर ने 14,000 रन शायद पाकिस्तान के ही मैच में ही पूरे कर दिए थे। विराट कोहली ने वो जलवा दिखाया जो जलाल करना था, और जो शायद सचिन तेंदुलकर ने शायद पूछा गया इंटरव्यू में कि आपका रिकॉर्ड आपके हिसाब से कौन प्लेयर तोड़ सकता है, तो उन्होंने उनकी जुबा पर शायद दो ही नाम थे, वो नाम थे रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन रोहित शर्मा तो पीछे रह गए, विराट कोहली ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने वो जलवा जलाल किया, पाकिस्तान को वो हलवा हलाल किया, क्योंकि पाकिस्तान यार 30 साल बाद किसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा था, लेकिन उस मेजबानी से पूरा बाहर करने का हाथ टीम इंडिया का था। अब टीम इंडिया का शायद हाथ बाहर बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि 2017 में टीम इंडिया ने वो दिन देखे थे, आईसीसी चैंपियन की ट्रॉफी थी, शायद पाकिस्तान ने हमें फाइनल में हरा कर अपनी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की थी। शायद उसी का बदला कहते हैं कि धैर्य रखने में ही भलाई है, टीम इंडिया ने धैर्य रखा और धैर्य रखने का रिजल्ट गुरु ये देखने को मिला। और जिस तरह से विराट कोहली ने 242 रन बनाने थे, लेकिन विराट कोहली ने 244 रन बना दिए। बेटा तुम्हारा बाप एक कदम आगे ही रहने वाला है। लेकिन फिलहाल हम जिस तरह से कुलदीप यादव की बात करें और हार्दिक पांड्या की बात करें तो शायद वो अपने से परे है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने विकेट की गड़ेसाई किया तो लोगों का कहा कि यार मोहम्मद शमी से विकेट नहीं आए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो जलवा जलाल किया थे। फिर जिस तरह से कुलदीप यादव लेकर ओवर आए, फिर ऐसा लगा था कुलदीप यादव ने विकेट चटकाया, लेकिन जिस तरह से एक तो विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया दूसरी गेंद पर, जिस तरह से थोड़ा
केएल राहुल के आउटसाइड में जाकर शायद बाहर हो गई। अगर केएल राहुल थोड़ा बहुत ड्राई मारते तो शायद कुलदीप यादव 2 विकेट और चटका जाते, लेकिन गुरु ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली और जिस तरह से मोहम्मद शमी इंजर्ड होने पर लोगों की हैरानियां बढ़ गई थी, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम अब की बार उनकी काफी फटकार लगने के बाद काफी स्पीड में खेल रहे थे और शायद वो बल्ले से रन बना रहे थे। अब पाकिस्तान शायद इतना बुरा तो कभी टेस्ट नहीं खेले होंगे जितना बुरा तो वो वनडे खेल रहे थे, कि मतलब जहां पर शायद जितनी गेंदें होनी चाहिए उतने उनके रन होने चाहिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से अगर 36 गेंदें खेल गए हो तो शायद 16 ही रन थे बाबर आजम के, तो एक समय ऐसा लग रहा था 16 पे 36 बनाने हैं गुरु। तो टीम इंडिया ने वो करने नहीं दिया जो शायद पाकिस्तान घर से सोच के आई थी। उस सोच के परे के आगे पाकिस्तान अब बेटा अपने दुख दर्द बयां अब किससे करेंगे। अब जिस तरह से न्यूजीलैंड जैसे ही मुकाबला पाकिस्तान से हारे थे, पाकिस्तान वाले अब शायद आधी कुर्सी उखड़ गई थी, क्योंकि ऐसे ही कुर्सी लगाई गई थी। अब पाकिस्तान उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम आगे चल के क्या करेंगे। अब वो ना तो उन्हें बांग्लादेश के आगे सामने खेलने का मजा आएगा और ना तो उन्हें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट करने का मजा आएगा। अब मोहसिन नकवी जिस तरह से इतनी बड़ी मेजबानी कर रहे हैं, अब ना तो वह कहीं बेईमानी करने के लायक है, ना तो कहीं से परे है। और जिस तरह से यार विराट कोहली ने अपना शतक जड़ा और जिस तरह से टीम इंडिया के श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा ने रन बनाए, ये टीम इंडिया के लाजवाब थे गुरु। और जिस तरह से टीम इंडिया ने वो करके दिखाया जो करना था। अब देखने वाली बात यह है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया सेमीफाइनल में तो पहुंचने के बहुत ही चांस है। अब देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया अगर न्यूजीलैंड को पटकनी दे देती है तो शायद टीम इंडिया लगातार जीतने वाली मुकाबले में टीम इंडिया नंबर 1 हो जाएगी। अब इससे बड़ी चिंताएं की बात पाकिस्तान को हो रही है, क्योंकि बाबर आजम, रिजवान अहमद बड़ी सोच में है और हरीश राउफ का एक्शन, नसीम शाह का एक्शन, शायद नसीम शाह जिस तरह से दूसरा विकेट चटके थे तो गुरु ऐसे वाला इशारा नहीं भूले थे। बेटा बात बताना चाहता हूँ, बेटा 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 रहता, बाप बाप रहता। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि कितने कौड़ी चना फाड़ में जाए और जिस तरह से उन्होंने समझ लिया है कि टीम इंडिया के आगे भिड़ना हमारी बस की बात नहीं है। हमने किस तरह से 2017 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनली दोस्तों बदला ले लिया है। अब कुछ तो कहेंगे अभी पूरा बदला नहीं लिया है, अगर हम फाइनल में हराते तो इससे बदला बड़ा क्या हो सकता है बेटा। जिस तरह से अगर बेटा गंदी लतें पकड़ रहा हो, शायद उसे गंदी लत के पकड़ने के पहले ही पकड़ लिया जाए तो शायद इससे बड़ी खुशी की बात। मतलब ऐसा मानो कि जिस तरह से पाकिस्तान जो होस्ट कर रहा था वह शायद सेमीफाइनल में जाए, उससे पहले ही उसे बाहर कर दो।